टाउन के अंदर रहने आया एक ऐसा पड़ोसी जो लोगों को मारकर उसका खून पीता था। बाद में जब उसकी सच्चाई के बारे में पता चला तो सभी डर गए। इस रोमांचक कहानी की शुरुआत होती है एक लड़के को दिखाते हुए जो बहुत डरा हुआ था। वो लड़का सीधा अपने घर के अंदर जाता है जहाँ चारों तरफ खून ही लगे हुए थे। बात ये होती है कि किसी अनजान और खौफनाक आदमी ने घुसकर उसके पेरेंट्स को मार दिया होता है। अब वो लड़का अपनी जान बचा रहा था कमरे में आकर। उस लड़के ने तो एक गन भी ले ली थी अपनी प्रोटेक्शन के लिए और बेड के नीचे जाकर छुप गया। लेकिन थोड़ी देर में उस लड़के को दिखाई देता है कि एक बड़े बड़े नाखून वाला हाथ वहां पर आ रहा है और वो उन सारे लोगों को बुरी तरीके से मार रहा था। थोड़ी देर में उस खतरनाक आदमी ने बेड को भी उठाकर फेंक दिया। किसी भी एंगल से वो आदमी इंसान तो नहीं लग रहा था और अब वो उस बचे हुए लड़के को भी लेके जाकर मार देता है। यानी उस अनजान आदमी ने एक ही बार में पूरी फैमिली खत्म कर दी। अब दूसरी तरफ हमें टाउन के अंदर चार्ली नाम का एक लड़का दिखाई दिया। चार्ली तो अपनी सिंगल मदर जेन के साथ रहा करता था जो कि एकदम अच्छी लाइफ गुजार रहा होता है। लेकिन जेन इस समय बहुत ही परेशान थी अपने नेबर से। जो नया नेबर वहां पर रहने आया था उसने अपने घर के सारे कूड़े वाले सामान सामने रख दिए होते हैं। इससे जेन को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वो तो उस नेबर को बहुत ही बुरा भला कहती है। अब थोड़ी देर के अंदर चार्ली की एक फ्रेंड आती है जिसका नाम बेथनी था। बेथनी के साथ वो कार में बैठ गया और बाकी दोस्तों के साथ निकल पड़ा कॉलेज की तरफ। चार्ली आराम से अपने लेक्चर्स अटेंड कर रहा होता है, लेकिन उसने नोटिस किया कि उसका एक दोस्त बहुत दिनों से आ नहीं रहा है। इसीलिए क्लास खत्म होने के बाद चार्ली ने अपने दूसरे दोस्त बेन से पूछा कि उनका वो पुराना दोस्त क्यों नहीं आ रहा है। बेन को लगने लगा कि उसे जरूर कुछ बीमारी हो चुकी है, तो इसीलिए उन दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि कॉलेज खत्म होने के बाद वो अपने उस दोस्त को ढूंढने जाएंगे। अब चार्ली जब वापस अपने घर पर आता है तो उसने नोटिस किया कि उसकी मदर जेन नेबर के साथ कुछ बात कर रही है। उस नए नेबर का नाम जेरी था जो उसकी कुछ मदद कर रहा होता है। देखकर ऐसा ही लग रहा था कि जेन जेरी की तरफ अट्रैक्ट हो चुकी है। जेरी ने अभी तक शादी नहीं की थी, यही चीजें जेन के दिमाग में चल रही होती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा हैंडसम होता है और ऐसे हैंडसम आदमियों को लड़कियां बड़े आराम से मिल जाती है। यहाँ चार्ली अब अपने उस दोस्त बेन के साथ निकल पड़ा होता है उस पुराने दोस्त को ढूंढने के लिए। जब वो दोनों मिलकर अपने दोस्त के घर के पास पहुंचते हैं तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। चार्ली उस जगह को और अच्छी तरीके से देखना चाहता था, इसीलिए वो चला गया, लेकिन बेन रखवाली के लिए वहीं बाहर रुक जाता है। अब अचानक उस जगह पर वो लोग आ चुके थे जो बेन को हमेशा बुली किया करते। वो बेन को मारने लगे होते हैं, इसीलिए वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगा। बेन तो वहाँ से सीधा निकलते हुए जेरी के अपार्टमेंट में चला जाता है। वो बहुत डर चुका था, इसीलिए स्विमिंग पूल में जाके अपनी जान बचाता है। थोड़ी देर के अंदर जेरी भी वहाँ पर आ चुका था जो बेन के पास आ रहा होता है। बेन तो बहुत ही रिक्वेस्ट करने लगा कि मुझे बचा लो। जेरी बेन को कहता है कि तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, इसीलिए तुम मेरे पास आ जाओ। अब जैसे ही जेरी बेन के क्लोज गया तो वो उसके गले पर काटने लगा, जिससे ये रियलिटी रिवील होती है कि जेरी एक वेम्पायर है। जेरी ने बहुत बुरी तरीके से बेन को काट कर मार दिया था। ये बात चार्ली को तो पता नहीं थी, इसीलिए वो वापस अपने घर पर चला गया। चार्ली तो घर पर अपनी बेस्ट फ्रेंड बेथनी के साथ मौजूद था और उसकी नजर जेरी के ऊपर ही थी। जेरी तो हर दिन अपने अपार्टमेंट में नई नई लड़कियां लेकर आता था। इन चीजों की वजह से चार्ली को जेरी पर शक हो गया होता है। वो अच्छी तरीके से जेरी पर नजर रखने लगा कि इसके अंदर जरूर कुछ गड़बड़ है। अब यहाँ चार्ली नोटिस करता है कि जेरी जिस लड़की के साथ अंदर गया था वो बाहर ही वापस नहीं आई। जेरी तो अपनी कार में बैठकर वहाँ से दूर चला गया होता है। अब यहाँ चार्ली को इस बात के तह तक जाना था तो वो चोरी चुपके जेरी के घर में घुस गया। चार्ली अब धीरे धीरे हर एक रूम को चेक कर रहा होता है कि आखिर वो लेडी कहाँ पर गई। अब जैसे ही वो मल्टीपल कंपार्टमेंट वाले एरिया में आया तो वो नोटिस करता है कि एक रूम के अंदर वो लड़की बंद पड़ी हुई है जो मदद के लिए बहुत ज्यादा चिल्ला रही थी। चार्ली तो अलग अलग तरीके से उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन थोड़ी देर के अंदर चार्ली को पता चला कि कोई अंदर आ रहा है। इसीलिए चार्ली बचने के लिए दूसरे कंपार्टमेंट में जाकर छुप गया। ये और कोई नहीं बल्कि जेरी था जो वो उस कंपार्टमेंट को ओपन करके लेडी के पास चले जाता है। चार्ली साफ साफ देख पा रहा था कि जेरी ने उस लेडी को काट कर मार दिया होता है। यानी वो एक बहुत ही खतरनाक वैम्पायर है जो इंसानों को मारने से पीछे नहीं हटता। किसी भी तरीके से चार्ली अपने आप की जान बचाता है और वहां से बाहर निकल के घर पे आ जाता है। अब यहाँ पर चार्ली अपनी मदर जेन से कह रहा होता है कि तुम जेरी से दूर रहो, वो बिल्कुल भी अच्छा आदमी नहीं है। लेकिन जेन इस तरीके से अपने बेटे चार्ली की बातों पर विश्वास नहीं कर सकती क्योंकि जेरी के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है। और यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जेन जेरी को पसंद करने लगी होती है। चार्ली ने यहाँ पर सोच लिया था कि उसे कुछ करना होगा जिससे कि जेरी की सच्चाई सामने आ जाए। चार्ली ने तो अब वैम्पायर्स के ऊपर रिसर्च करना स्टार्ट किया कि इनकी कमजोरी क्या है और इन्हें हराया कैसे जा सकता है। रिसर्च करते हुए चार्ली को एक आदमी के बारे में पता चला। उस आदमी का नाम पीटर होता है और वो वैम्पायर हंटिंग किया करता था, यानी कि वैम्पायर्स को पकड़ना और उन्हें मारना।
चार्ली को ये ठीक लगा, इसीलिए वो सीधा निकल पड़ता है पीटर से मिलने के लिए। पीटर तो अच्छे खासे मैजिक दिखाता था जिससे उसकी फैन फॉलोइंग काफी बढ़ चुकी थी। अब चार्ली पीटर से मिलकर वेम्पायर यानी जेरी के बारे में सब कुछ बता देता है। चार्ली ने ये भी बताया कि उस वेम्पायर ने तो उसकी एक फ्रेंड को भी जान से मार दिया है और अगर हमने उसे नहीं रोका तो वो इसी तरीके से लगातार मारते जाएगा। शुरुआत में तो पीटर को चार्ली की बातें एकदम अजीब लग रही होती हैं। वो यही समझ रहा था कि चार्ली मजाक की बातें कर रहा है, लेकिन चार्ली के चेहरे और बात करने की वे को देखते हुए आखिरकार पीटर उसकी बात मान जाता है। पीटर ने चार्ली की हर एक बात अच्छे से सुनी और वेम्पायर्स के बारे में उसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी। पीटर चार्ली को ये बताता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वेम्पायर्स को अपने घर में इनवाइट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वेम्पायर्स का एक नियम होता है कि जब तक सामने वाला उसे इनवाइट ना करे तब तक वो किसी के भी घर में नहीं जा सकते। और भी कई सारी चीजें पीटर ने चार्ली को बताई थी जिसे कि वो नोट कर लेता है। यानी कि चार्ली ने एक जंग शुरू कर दी थी वेम्पायर यानी कि जेरी के खिलाफ। वहाँ जेरी टाउन के अंदर अलग अलग लोगों को मारकर उनका खून पी रहा था। यानी कि जेरी पहले से काफी खतरनाक हो गया है, जो किसी को भी मारने से पीछे नहीं हट रहा होता। इस तरीके से तो टाउन का कोई भी मेंबर जिंदा ही नहीं बचेगा। चार्ली को भी मन ही मन यही बातें सता रही थी। थोड़ी देर बाद बेथनी चार्ली के घर पर आती है और उससे बोल रही होती है कि तुम इतनी अजीब बिहेव क्यों कर रहे हो। लेकिन चार्ली उसी मोमेंट पर बेथनी और अपनी मदर जीन को बता रहा था कि जेरी एक वेम्पायर है। चाहे कुछ भी हो जाए हमें जेरी को अपने घर पर इनवाइट नहीं करना चाहिए और उससे जितना दूरी बनाकर रखें वही अच्छा होगा। अगले ही मोमेंट में जेरी उनके घर के सामने आ जाता है और बेल बजाकर जीन को अंदर आने की परमिशन देने के लिए कहता है। चार्ली तो अपनी मदर जेन से रिक्वेस्ट कर रहा था कि प्लीज उसे अंदर मत बुलाइए। अब इतनी बातें बोलने के बाद जेन जेरी को कह देती है कि तुम कभी और आना। जेरी इस मोमेंट पर कुछ भी नहीं करता और वहां से जाने लगता है। चार्ली को लग रहा था कि सब कुछ ठीक हो गया और अब जेरी उनके ऊपर हमला नहीं करेगा, लेकिन ये उनकी गलतफहमी थी। जेरी अब सीधा चार्ली के गार्डन में आकर खुदाई करने लगा। वो तो एक गड्ढा बनाते हुए वहाँ की एक गैस पाइप तोड़ देता है। ये गैस पाइप सीधा जुड़ी हुई थी चार्ली के किचन से, जो अब निकल चुकी होती है। जेरी ने तो तुरंत ही वहाँ पर आग लगा दी, जिससे चार्ली के घर में एक बड़ा सा धमाका होता है। इस धमाके के अंदर कोई भी मारा जा सकता था, लेकिन चार्ली, बेथनी और जीन अपनी जान बचाकर सोफे के पीछे छुप जाते हैं। यहाँ पर अब बेथनी और जीन को भी रियलाइजेशन हो चुका था कि जेरी एक अच्छा आदमी नहीं है। जेरी तो सामने आकर उनसे कह रहा होता है कि तुमने भले ही मुझे इनवाइट नहीं किया, लेकिन अब तो तुम सभी का घर नहीं बचा तो तुम कहाँ बच कर जाओगे। यानी जेरी उन पर हमला करने के लिए रेडी था। अब यहाँ पर जेन अपने बेटे और बेथनी को चोट पहुंचने नहीं देना चाहती थी, इसीलिए वो दोनों को तुरंत ही लेकर कार में बैठ जाती है। सभी वहाँ से बहुत ही स्पीड से निकलने लगी जिससे कि वो जेरी से बच जाए, लेकिन जेरी भी एक कार की मदद से उनका पीछा करने लगता है। जेन की मदर को उतनी फास्ट कार चलानी नहीं आती थी, जिसका फायदा उठाते हुए अब यहाँ जेरी ने अपनी कार आगे ले ली और सामने जाकर रोक दिया। जेरी तो बाहर आकर उनके कार को रोकने की कोशिश करता है, पर जेन ने ब्रेक ही नहीं मारे। वो बहुत ही ज्यादा स्पीड से उसे ठोकर मारकर आगे निकल जाती है। उन्हें लग रहा था कि जेरी पीछे ही रह गया, पर बात ये होती है कि जेरी गाड़ी के नीचे होता है, जो कि उसे पकड़ कर रखा था। वो तो गाड़ी के नीचे वाले हिस्से को तोड़कर ऊपर घुसने की कोशिश भी करने लगा। जेरी किसी भी तरीके से उन सभी को पकड़कर मारना चाहता था। जेन और चार्ली दोनों को ही कुछ नहीं समझ रहा होता कि इस कंडीशन में क्या करे। उनकी कार थोड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी, जिससे कि अब दूसरी कार आकर उनसे टकरा जाती है। इस कार की वजह से नीचे मौजूद जेरी को काफी चोट लगी। वो दूसरी कार एक बिजनेसमैन की थी, जिसने की गलती से उनकी कार को ठोकर मार दी। अब देखते ही देखते नीचे से जेरी बाहर निकलता है, जो अपने वेम्पायर रूप में कन्वर्ट हो रहा था। उसे बिजनेसमैन पर बहुत गुस्सा आता है, इसीलिए वो सीधा जाकर उसे काटने लगा। बिजनेसमैन की वहीं बुरी तरीके से मृत्यु हो जाती है। चार्ली जो बातें बताना चाहता था, जेन और बेथनी ने उसे अपनी आंखों से देख ली होती है, यानी कि जेरी एक खतरनाक वेम्पायर है। अब जेरी जब उनकी तरफ बढ़ता है तो चार्ली ने एक क्रॉस ले लिया था। उसे लग रहा होता है कि वेम्पायर इससे बहुत डरते हैं, लेकिन जेरी के ऊपर इसका कुछ असर नहीं हो रहा था। वो तो बहुत ही गुस्से में आया और उस क्रॉस को जला दिया। जेरी ने चार्ली को उठाकर दूर फेंक दिया होता है और अब वो बढ़ रहा था चार्ली को भी काट कर मारने के लिए। पर अच्छी बात तो ये हुई कि जेन ने एक नुकीले बोर्ड को उसके बॉडी में घुसा दिया होता है। जेरी को इस हमले से काफी डैमेज होता है और वो तड़पने लगा। इसी मौके का फायदा उठाकर जेन अपने बेटे और बेथनी के साथ दूसरी कार लेकर वहाँ से चली जाती है। चार्ली को पता था कि इससे जेरी को कुछ होगा नहीं, बल्कि कुछ टाइम में वो वापस उन पर हमला करने जरूर आएगा। फिलहाल वो तीनों अपनी जान बचाकर वहाँ से कहीं दूर निकल जाते हैं। चार्ली तो अपनी मदर और बेथनी को लेकर सीधा पीटर के पास आ चुके थे, क्योंकि इस कंडीशन में सिर्फ पीटर ही था जो उनकी मदद कर सकता है। पीटर भी अब जाकर चार्ली से माफी मांग रहा था, क्योंकि उसे सब कुछ पता है और अब जाकर उसे भी रियलाइजेशन हो गया कि जेरी एक वेम्पायर है।
पीटर ने तो उन्हें सच्ची बात बताई कि ये वेम्पायर्स कई सालों से पृथ्वी पर मौजूद हैं और इनका सिर्फ एक ही मिशन है कि इंसानों को काट कर अपने जैसा बनाना, जिससे इनकी क्वांटिटी बढ़ती जाए और ये पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा हो जाए। इन वेम्पायर्स को मारना बहुत ही मुश्किल हुआ करता था, जिससे कि बड़ी बड़ी आर्मीज हार जाती थी। पीटर ये सारी बातें कर ही रहा था, तभी ये पता चला कि कोई डिलीवरी बॉय आया है जो उसके लिए कुछ सामान लाया था। पीटर और वो सोच में पड़ गए कि इतनी रात को कौन पार्सल ला सकता है। फिर भी उसने आने की परमिशन दे दी और थोड़ी देर में जब वो डिलीवरी बॉय सामने आया तो पता चलता है कि ये तो बेन है, जिसे कि जेरी ने काटकर वेम्पायर बना दिया है। बेन बहुत ही खतरनाक दिखाई दे रहा था और अब वो उन सभी पर हमला करने के लिए बढ़ता है। चार्ली तो बेथनी और अपनी मदर को एक सेफ जगह पर लेके जाने लगा, पर वो वेम्पायर बेन तो पीटर के पीछे लग गया था। पीटर तो सबसे ज्यादा डरपोक निकलता है, जो अपने एक बंद होने वाले चैम्बर के अंदर जाकर छुप गया। बेन जो इस समय आउट ऑफ कंट्रोल था, चैम्बर के दरवाजे की वजह से उसका हाथ ही कट जाता है। चार्ली तो बेथनी को लेकर एक सेफ जगह पर जा रहा था, क्योंकि उनकी जान को बहुत खतरा है। लेकिन अब बेन यहाँ चार्ली के सामने आकर खड़ा हो गया और उसे मारने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। चार्ली अब खुद बेन से फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है और उसने बेथनी को कहीं दूर जाकर छुपने के लिए कहा। बेथनी वहां से कहीं दूसरी तरफ भागने लगती है और यहाँ चार्ली और बेन एक दूसरे से फाइट कर रहे थे। बेन तो शुरुआत से ही चार्ली को डोमिनेट कर रहा था और उसे बहुत डैमेज पहुंचा रहा था। लेकिन अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब हो गई जब एंट्री होती है जेरी की। जेरी बेथनी के पास आता रहता है उसका खून पीने के लिए, पर बेथनी ने वहां एंशिएंट गन निकाली और लगातार जेरी के ऊपर फायर करने लगी। ताजुब की बात होती है कि उन बुलेट्स का जेरी के ऊपर कुछ असर ही नहीं होता। बेथनी को काफी डर लगने लगा, लेकिन अब वो तुरंत ही एक हॉली वाटर को लेती है और तुरंत ही फेंक देती है जेरी के मुंह के ऊपर। जेरी का चेहरा इससे बहुत ज्यादा जलने लगा था और वो काफी तड़प रहा होता है। बेथनी इस मौके का फायदा उठाकर सीधा चार्ली की तरफ भागती है। चार्ली को तो बेन पकड़ चुका था और उसे दांतों से काटने जा रहा होता है, बट पीछे से बेथनी ने उसे मारते हुए अलग कर दिया। बेथनी चार्ली को समझाती है कि ये तुम्हारा फ्रेंड नहीं है, बल्कि ये एक वेम्पायर बन चुका है जो हमारी जान लेने के पीछे पड़ा है, तो इसे तुम अपनी दोस्त नहीं बल्कि एक दुश्मन समझ के हमला करो। चार्ली को भी रियलिटी एक्सेप्ट करनी ही होगी, इसीलिए जब बेन उसके ऊपर हमला करने के लिए गया तो वो एक नुकीले लकड़ी के टुकड़े से उसे मार देता है। बेन जो एक वेम्पायर था वहीं पर गिरकर मारा गया, लेकिन मेन खतरा तो अभी उनके पास आ रहा था। चार्ली फिर वहां से निकलते हुए बेथनी के साथ एक पार्टी वाले एरिया में आ जाता है। ये एक नाइट क्लब था जहाँ कई सारे लोग मौजूद थे और वो पार्टी कर रहे होते हैं। चार्ली और बेथनी वहां पर सेफ रहेंगे ऐसा वो सोच रहे थे, लेकिन इतनी ज्यादा रश होने के कारण चार्ली और बेथनी एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। चार्ली साफ साफ देख पा रहा था कि जेरी वहां पर आ चुका है और उसने बेथनी को उठा लिया है। वो उसे बचाने के लिए जब जाता ही है तो शायद काफी देर हो चुकी थी। जेरी ने जरा सा भी वक्त नहीं लगाया बेथनी के गले पर काटकर उसका खून चूसने के लिए। ये सारा मोमेंट चार्ली के सामने हो रहा था, पर अफसोस वो कुछ भी नहीं कर सकता। अगर वो जाएगा तो जेरी उसे भी मार देगा, तो इसीलिए चार्ली ने समझदारी का काम ये किया कि वो वहां से कहीं दूर चला जाता है। उसे एक प्रॉपर प्लान की जरूरत होगी जेरी को मारने के लिए, इसीलिए वो ट्रैवल करते हुए पीटर के पास आया और उसे बहुत बुरा बोलने लगा, क्योंकि जब उन सभी को जरूरत थी तो पीटर अपनी जान बचाकर कहीं दूसरी जगह जाकर छुप गया। ये दिखाता है कि पीटर कितना डरपोक है। उसके पास मैजिकल स्किल्स तो हैं, लेकिन वो लोगों की मदद नहीं कर सकता और दूसरों से डरता है। चार्ली यही सारी बातें पीटर को बोलता जा रहा था, जो वो एक्सेप्ट भी करता है। लेकिन चार्ली यहाँ पर पीटर को समझाता है कि अभी भी हमारे पास चांस है कि हम जेरी को मार सकते हैं, सिर्फ हमें एक प्रॉपर प्लानिंग चाहिए जिससे कि साथ मिलकर काम करने पे वो सक्सेसफुल होगा ही। इतनी सारी बातें कहने के बाद तो पीटर का भी मन अब करने लगा था कि वो चार्ली का साथ दे। तो पीटर बताता है कि जेरी को इस तरीके से नहीं मारा जा सकता। सबसे पहले उसकी बॉडी को पूरा जलाना होगा और एक नुकीली चीज से उसके दिल में वार करना होगा। ऐसा करने से जेरी मरेगा नहीं, लेकिन वो कमजोर बहुत ज्यादा हो जाएगा। जैसे ही जेरी की जान चली जाएगी तो जितने भी लोगों को उसने बंदी बनाकर रखा है वैम्पायर में कन्वर्ट करने के लिए, वो सब के सब एकदम नॉर्मल हो जाएंगे। इस बात से चार्ली को थोड़ा सा सुकून मिलता है कि बेथनी आखिरकार ठीक हो जाएगी। सिर्फ उन्हें मिलकर काम करना होगा और जेरी को खत्म करना होगा। चार्ली कह देता है कि वो जेरी को जला तो देगा, लेकिन उसके दिल में वार करने के लिए वो पीटर को बोल रहा था। अगर पीटर उसका साथ नहीं देगा तो चार्ली ये अकेले ही करने निकल पड़ा था। पीटर भी समझ जाता है कि इतनी मुश्किल काम को चार्ली अकेला तो नहीं कर सकता, इसीलिए उसने चार्ली के साथ हाथ मिलाकर साथ में काम करने का डिसाइड किया। चार्ली के पास जितने भी हथियार मौजूद थे वो उसे लेकर निकल पड़ा जेरी के घर की तरफ। वो अंदर जाता है अपनी इन्वेस्टिगेशन के लिए, लेकिन बाद में पता चला कि पीटर भी उसके साथ है। पीटर के पास भी कई सारे बुलेट्स और गन मौजूद थी और इन एडवांस हथियार की मदद से वो जेरी को अच्छी खासी टक्कर दे सकते हैं। अब वो दोनों धीरे धीरे उस घर के बेसमेंट की तरफ जाने लगे जहाँ से बेथनी की आवाज आ रही थी। बेथनी तो बहुत जोर जोर से चिल्लाकर हेल्प मांग रही होती है।
पीटर और चार्ली दोनों साथ मिलकर धीरे धीरे आगे बढ़ ही रहे थे, लेकिन अब जेरी वहां आकर पीटर को मारने लगता है। उसने तो पीटर को उठाकर कहीं दूर फेंक दिया था। यानी कि पीटर और चार्ली एक दूसरे से अलग हो चुके हैं और उनके ऊपर जेरी एक एक करके हमला कर रहा था। जेरी ने तो अब अपना एक खून वहां पर गिरा दिया, जिससे कि चारों तरफ से जमीन के अंदर से वैम्पायर्स निकलने लगे। ये जेरी के ही साथी थे जिसने कि इतने सारे लोगों को मारकर वैम्पायर में कन्वर्ट किया था। अब वो सारे वैम्पायर्स जेरी के कहने पर पीटर पे हमला करने लगे। वहीं दूसरी तरफ चार्ली को अपनी फ्रेंड बेथनी दिखाई देती है, जिसे जाकर वो गले लग गया था। बेथनी एकदम नॉर्मल लग रही थी, लेकिन थोड़ी देर में पता चला कि वो भी एक वैम्पायर में कन्वर्ट हो चुकी है। बेथनी तो तुरंत ही चार्ली को काटने के लिए आगे बढ़ी, पर चार्ली इस बारे में जानता था। वो अपनी इमोशन को कंट्रोल करता है और एक नुकीली चीज उसके पेट में घुसा देता है, लेकिन इससे बेथनी मरी नहीं थी। चार्ली ने जानबूझकर बेथनी के पेट में वार किया था, ना कि दिल पर, जिससे वो एकदम नॉर्मल रहती है और सिर्फ वैम्पायर बनकर जेरी की बातें मानती है। चार्ली तो अब सीधा निकल पड़ा पीटर की मदद करने के लिए, क्योंकि वो खतरे में होता है। चार्ली थोड़ा ट्रेवल करते हुए जब बेसमेंट के पास गया तो वो देख पा रहा था कि कई वैम्पायर्स ने पीटर को काट लिया है। पीटर बहुत ज्यादा मुश्किल में था और उसकी जान खतरे में थी, लेकिन अब चार्ली ने अपने सूझबूझ से ऊपर की तरफ फायर किया, जिससे कई सारी सूर्य की रोशनी नीचे गिरने लगी थी। अब ये सारी सूर्य की रोशनी जब वैम्पायर्स के ऊपर पड़ती है तो उनकी बॉडी जल रही होती है, यानी वैम्पायर सूर्य की किरणों से बहुत ज्यादा कमजोर हो जाते थे। इसी मौके का फायदा उठाते हुए चार्ली ने पीटर को वहां से बचा लिया। फिलहाल पीटर इन्फेक्टेड तो नहीं होता, लेकिन अब उनके सामने जेरी आ चुका था। जेरी इन सारी चीजों से बिल्कुल नहीं डर रहा होता और यहाँ आकर चार्ली को चैलेंज करता है कि तुम अपनी फ्रेंड को बचा नहीं पाओगे। वो थोड़ी देर में परमानेंटली वैम्पायर में कन्वर्ट हो जाएगी, जो हमेशा हमेशा के लिए जेरी की बात मानेगी। इस बात से जेरी बहुत ही ज्यादा हंस रहा होता है, लेकिन अब चार्ली और पीटर ने जो प्लान बनाया था वो उसी हिसाब से चल रहे होते हैं। चार्ली ने अपने बॉडी के चारों तरफ कपड़े बांध दिए होते हैं और अपने फेस को भी ढक लिया होता है। पीटर उसके ग्रीन चिट को समझ गया था, तो वो उसी हिसाब से काम करने लगा। अब चार्ली तुरंत ही अपनी पूरी बॉडी को आग लगा देता है। आग लगाते ही चार्ली भागते हुए जेरी के ऊपर कूद गया, यानी उसका प्लान था कि वो इसी तरीके से जेरी को पूरा जलाएगा। जेरी को बहुत ज्यादा पेन हो रहा होता है, क्योंकि हीट की वजह से रोशनी भी निकलती थी और वो एक वैम्पायर है, तो रोशनी की वजह से उसे कमजोरी आएगी। जेरी तो अब धीरे धीरे अपने असली रूप में आने लगा, क्योंकि वो चार्ली को मारने की कोशिश करता है। बट चार्ली ने अपने बॉडी से एक हुक लगा दिया था, जिससे वो दोनों अलग नहीं होंगे। जेरी की बॉडी बहुत ज्यादा जल चुकी थी और पीटर भी उनकी मदद करता है, जिसने कि ऊपर की तरफ फायर करके कई सारी रोशनी अंदर ला दी थी। रोशनी जैसे ही जेरी के ऊपर पड़ती है, उसकी बॉडी और ज्यादा जलने लगी। वो इतना ज्यादा तड़प रहा था कि किसी से देखा नहीं जाता। अब चार्ली ने नोटिस किया कि इस पूरे प्रोसेस के बाद जेरी का वो हार्ट दिखने लगा था। पीटर से कहने पर वो तुरंत ही उसे एक नुकीली लकड़ी देता है, जिससे कि चार्ली अपने हाथों में लेते हुए उसके दिल में वार कर दे रहा था। ऐसा करने पर जेरी की पूरी शक्तियां खत्म हो जाती हैं। उसकी बॉडी धीरे धीरे डिकम्पोज होने लगी और वो वहां से मरने लगा। उसकी बॉडी तो वहां से गायब हो जाती है और वेपराइज हो जाती है। अब जेरी नाम के उस खतरनाक वेम्पायर के खत्म होने के बाद उसने जितने भी लोगों को इन्फेक्ट किया था वो भी नॉर्मल हो जाते हैं, यानी चार्ली की फ्रेंड बेथनी भी एकदम नॉर्मल हो चुकी थी। चार्ली और पीटर बहुत ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी जान पर खेलकर इन सभी को बचाया है और शायद इसी तरीके से वो आगे वैम्पायर्स को मारते रहेंगे, क्योंकि वैम्पायर्स की संख्या तो पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। उन दोनों को अंदाजा था कि जेरी जैसे और भी कई वैम्पायर्स होंगे, तो वो साथ मिलकर अगर काम करेंगे तो इन्हें भी खत्म किया जा सकता है। दोनों ये डिसाइड करते हैं और उसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो गई। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोज में, तब तक के लिए बाय बाय।